कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरी सोल फैमिली। आध्यात्म आपके अपने चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कल के अध्याय में बद्रीनाथ की चर्चा हुई और आज से बद्रीनाथ की यात्रा आरंभ हो गई है। जय बद्रीनाथ की। विदुर और उद्धव जी का भगवत लीला का जो यमुना के किनारे वह कथा व प्रसंग चल रही थी वह समाप्त हो गई। उद्धव जी बद्रिकाश्रम के लिए प्रस्थान कर गए और उनके कहने पर यमुना के किनारे चल चल के विदुर जी हरिद्वार क्षेत्र गंगा तट पर आए, जहाँ मैत्रेय मुनि रहते थे। उनका आश्रम हरिद्वार में था। श्रीमद् भागवत महापुराण का तृतीय स्कंद चल रहा है। 5वां अध्याय विदुर जी का प्रश्न और मैत्रेय जी का सृष्टि क्रम वर्णन। चाहे जितनी भक्ति कर लो भगवान की, पर अगर आपको ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो आपको भगवान की सृष्टि वर्णन, पुराण पुरुष का जो अवतार हुआ है, उनकी जो रचना हुई है, हमारे शरीर मन इंद्रिय कैसे बनते हैं, जीव आत्मा क्या है, इसके बारे में गहन चिंतन करना ही पड़ता है, ताकि भगवान के अंदर जो सगुण रूप से वह अवतार लेकर यहाँ लीलाएं करते हैं, उनके किसी भी चरित्र में हमारे मन में कोई संदेह न उत्पन्न हो, सारे भ्रम भेद मिट जाएं ईश्वर को लेकर के। इसके लिए भगवान अपने हर भक्त को प्रेम के साथ ज्ञान भी प्रदान अवश्य करते हैं। गोपियों को किए, अंत समय में जब वह कुरुक्षेत्र में मिलती हैं तो भगवान उन्हें ज्ञान का ही उपदेश दिए थे। अब भगवान जब परम धाम के लिए जा रहे थे अपने, तो मैत्रेय मुनि से यह कह दिए थे कि हमारे परम प्रिय भक्त विदुर जी को आप ज्ञान का उपदेश करना। उद्धव जी को वह स्वयं वह उपदेश देकर ज्ञान का गए थे और उन्हें बोल के गए थे कि तुम यहीं रहो। अभी भगवान श्री कृष्ण की जो 8 पटरानियां थी, वह तो भगवान के परम धाम जाने के पश्चात अपने स्वयं से सती होकर के उनके निज धाम में प्रवेश कर गई। वह सब रुक्मिणी जी तो साक्षात लक्ष्मी जी का अवतार थी और उनकी जो 8 पटरानियां थी वह उनके अष्टलक्ष्मी के रूप में जो पूजा होती है वह उनके अंश अवतार थी, और जो 16,100 रानियां थी वह सब लक्ष्मी जी के अंशभूता अवतार थी। भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी पत्नियां थी सब माता लक्ष्मी के अंश से ही उत्पन्न हुई थी, परंतु जो श्री राधा रानी हैं वह भगवान की अंतरंग शक्ति हैं। वह भगवान का ही दूसरा रूप, दूसरा हिस्सा है। श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री राधा रानी जी का कहीं प्रसंग नहीं है, उनका नाम भी नहीं है। पूरी महारास की लीला पूरी हो जाती है, परंतु श्री राधा रानी का उनका एक भी शब्द श्रीमद् भागवत महापुराण में नहीं लिखा है। सिर्फ एक जगह महारास के प्रसंग में आराधिका करके आया है। वह भगवान श्री कृष्ण की अंतरंग शक्ति थी। इसीलिए भगवान को सब बोलते हैं कि वह स्वयं में विहार करते हैं।
वह स्वयं में ही आनंदित रहते हैं। उनके आनंद की स्वरूप थी श्री राधा रानी। जैसे हम अपने मन को प्रसन्न करने के लिए किसी अन्य से प्रेम करते हैं, वैसे ही भगवान स्वयं से ही प्रेम करते हैं। वह उनके स्वयं का दूसरा स्वरूप श्री राधा रानी थी, जो उनसे कभी भिन्न है ही नहीं। श्री सुखदेव मुनि राधा रानी के परम भक्त थे। जब परीक्षित को वेदव्यास मुनि अंतर्ज्ञानी थे, उन्हें भूत भविष्य सबका ज्ञान था। जब वह श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कर रहे थे तो उन्होंने विचार किया कि भविष्य में यही भागवत मेरे पुत्र के द्वारा राजा परीक्षित सुनेंगे और उनको मुक्ति मिलेगी, वह भगवान के निज धाम जाएंगे और मेरे पुत्र श्री सुखदेव मुनि जो हैं वह श्री राधा रानी के परम भक्त रहेंगे। और इतने परम और प्रगाढ़ भक्त थे कि वह श्री राधा रानी का जब वर्णन होता था तो वह उसके प्रेम में डूब जाते थे। उनके ध्यान में वह एक प्रकार से समाधि में चले जाते थे। इतने तन्मय हो जाते थे कि वह बार बार उनके नाम में डूबते, ध्यान में जाते, समाधि टूटती, फिर बाहर आते। वेदव्यास मुनि सोचे कि अगर श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री राधा रानी का नाम रहेगा, उनका प्रसंग रहेगा, तो सुखदेव मुनि एक लय में 7 दिन में श्रीमद् भागवत महापुराण नहीं कह पाएंगे। और जो भविष्य की घटनाएं तय थी पहले से कि राजा परीक्षित को 7 दिन में ही श्राप, मुक्ति सबका प्रावधान किया गया था, वह कैसे संभव होगा। इसलिए उन्होंने पूरे श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री राधा रानी का नाम ही नहीं लिखा। सिर्फ गोपी का प्रसंग, सिर्फ गोपियाँ, गोपी ऐसे ही प्रसंग करके लिखे गए हैं। और जब कभी राधा रानी की तरफ संकेत किया जाता है तो यही कहा जाता है कि वह श्री कृष्ण की अंतरंग शक्ति थी। जब भगवान को लीला करने की इच्छा, विहार करने की इच्छा, स्वयं में आनंदित होने की, प्रेम का सुख पाने की इच्छा होती थी तो अपने ही अंतरंग शक्ति श्री राधा के साथ रमण करते थे। हमसे जो प्रेम करता है, हमारे हृदय की तरफ खिंचता है, तो जो हमें सबसे अधिक प्रिय है वह हमें पुकारेगा तो हम उसकी तरफ खींचे ही जाएंगे। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण को राधा रानी अत्यधिक प्रिय है। उन्हीं का वह स्वरूप है, उनका हृदय है वह। इसलिए जब सब राधा राधा करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण चुंबक की तरह खींच के आ जाते हैं, क्योंकि वह उनकी अंतरंग शक्ति है। श्री कृष्ण बोलो तो भगवान के नाम को पुकारा जाता है, पर श्री राधा बोलो तो वह उनके हृदय, उनकी आत्मा को पुकारा जाता है, उनको आना ही पड़ता है। और यही श्री राधा जी के साथ है। जब कोई कृष्ण कृष्ण करता है तो उसके ऊपर श्री राधा रानी की बहुत बड़ी कृपा रहती है, क्योंकि भक्ति और नाम का सुमिरन तो किसी के भी साथ लग सकता है। किसी का राम, किसी का सीता, जानकी, हनुमान, शिव, कृष्ण, राधा। जैसे यह पुराणों में कई जगह लिखा गया है कि जब राम की आराधना करो तो महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं, और महादेव की आराधना करो तो श्री राम प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी की करो तो श्री राम प्रसन्न होते हैं, श्री राम की करो तो हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। और आदि शक्ति की उपासना करो तो सबके हृदय में जो शक्ति है वह आपको आशीर्वाद देने लगती है, वह आपके ऊपर प्रसन्न होती है। जितने भी ईश्वर हैं, भगवान हैं, उनकी जो शक्ति है, शक्ति स्वरूपा है,
सबकी कृपा मिलने लगती है। ऐसे ही जब आप श्री कृष्ण के प्रेम में हो तो आपके ऊपर श्री राधा रानी की बहुत बड़ी कृपा है, और राधा रानी के प्रेम में हो तो श्री कृष्ण की कृपा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परम ज्ञानी मैत्रेय मुनि हरिद्वार क्षेत्र में विराजमान थे। भगवत भक्ति से शुद्ध हुए हृदय वाले विदुर जी उनके पास जा पहुँचे और उनके साधु स्वभाव से आप्यायित होकर उन्होंने पूछा। जिसको श्री राधा रानी जी का ही प्रसंग सुनना है, वह गर्ग संहिता जो गर्गाचार्य मुनि ने, जो यादवों के कुल गुरु थे, पुरोहित थे, उन्होंने लिखा है, उन्होंने रचा है। उसमें भगवान की बहुत ही दिव्य दिव्य लीलाएं रची गई हैं। उसका अध्ययन अवश्य करना चाहिए। उसमें श्री राधा रानी और श्री कृष्ण के प्रेम को बहुत ही सुंदर तरीके से, दिव्य तरीके से उसमें लिखा गया है, व्यक्त किया गया है। उनके गूढ़ से गूढ़ जो रहस्य हैं प्रेम के, रासलीला के, उसमें गर्गाचार्य मुनि ने सांकेतिक रूप से लिखा है। वह भगवान श्री कृष्ण की परम प्रिय लीलाओं में से एक है श्री गर्ग संहिता। विदुर जी ने कहा, भगवान, संसार में सब लोग सुख के लिए कर्म करते हैं, परंतु उनसे न तो उन्हें सुख ही मिलता है और न उनका दुख ही दूर होता है, बल्कि उससे भी उनके दुख की वृद्धि ही होती है। अतः इस विषय में क्या करना उचित है, आप मुझे कृपा करके बतलाइए। जो लोग दुर्भाग्यवश भगवान श्री कृष्ण से विमुख, अधर्मपरायण और अत्यंत दुखी हैं, उन पर कृपा करने के लिए आप जैसे भाग्यशाली भगवत भक्त संसार में विचरा करते हैं। साधु शिरोमणे, आप मुझे उस शांतिप्रद साधन का उपदेश दीजिए जिसके अनुसार आराधना करने से भगवान अपने भक्तों के भक्तिपूत हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं और अपने स्वरूप का अपरोक्ष अनुभव कराने वाला सनातन ज्ञान प्रदान करते हैं। त्रिलोकी के नियंता और परम स्वतंत्र श्री हरि अवतार लेकर जो जो लीलाएं करते हैं, जिस प्रकार अकर्ता होकर भी उन्होंने कल्प के आरंभ में इस सृष्टि की रचना की, जिस प्रकार इसे स्थापित कर वे जगत के जीवों की जीविका का विधान करते हैं, फिर जिस प्रकार इसे अपने हृदयाकाश में लीन कर वृत्ति शून्य हो जा योग माया का आश्रय लेकर शयन करते हैं, और जिस प्रकार वे योगेश्वर प्रभु एक होने पर भी इस ब्रह्मांड में अंतर्यामी रूप से अनुप्रविष्ट होकर अनेक रूपों में प्रकट होते हैं, वह सब रहस्य आप हमें समझाइए। ब्राह्मण, गौ और देवताओं के कल्याण के लिए जो अनेकों अवतार धारण करके लीला से ही नाना प्रकार के दिव्य कर्म करते हैं, वे भी हमें सुनाइए। यशस्वियों के मुकुटमणि श्रीहरि के लीलामृत का पान करते करते हमारा मन तृप्त नहीं होता। हमें यह भी सुनाइए कि उन समस्त लोकपतियों के स्वामी श्रीहरि ने इन लोकों, लोकपालों और लोकालोक पर्वत से बाहर के भागों को, जिनमें ये सब हो रहे हैं, किन तत्वों से रचा है। द्विजवर उन विश्वकर्ता स्वयंभू श्री नारायण ने अपनी प्रजा के स्वभाव, कर्म, रूप और नामों के भेद की किस प्रकार रचना की है। भगवान, मैंने श्री व्यास जी के मुख से ऊंच नीच वर्णों के धर्म तो कई बार सुने हैं, किंतु अब श्री कृष्ण कथामृत के प्रवाह को छोड़कर अन्य स्वल्प सुखदायक धर्मों से मेरा चित्त ऊब गया है। उन तीर्थपाद श्रीहरि के गुणानुवाद से तृप्त हो भी कौन सकता है। उनका तो नारदादि महात्मागण भी आप जैसे साधुओं के समाज में कीर्तन करते हैं, तथा जब ये मनुष्यों के कर्णरंध्रों में प्रवेश करते हैं, तब उनकी संसार चक्र में डालने वाली घर गृहस्थी की आसक्ति को काट डालते हैं। भगवान, आपके सखा मुनिवर श्री कृष्ण द्वैपायन ने भी भगवान के गुणों का वर्णन करने की इच्छा से ही महाभारत रचा है। उसमें भी विषय सुखों का उल्लेख करते हुए मनुष्यों की बुद्धि को भगवान की कथाओं की ओर लगाने का ही प्रयत्न किया गया है। यह भगवत कथा की रुचि श्रद्धालु पुरुष के हृदय में जब बढ़ने लगती है,
तब अन्य विषयों से उसे विरक्त कर देती है। यह भगवत चरणों के निरंतर चिंतन से आनंद मग्न हो जाता है और उस पुरुष के सभी दुखों का तत्काल अंत हो जाता है। मुझे तो उन सोचनीयों के भी सोचनीय अज्ञानी पुरुषों के लिए निरंतर खेद रहता है जो अपने पिछले पापों के कारण श्री हरि की कथाओं से विमुख रहते हैं। हाय भगवान उनके अमूल्य जीवन को काट रहे हैं और विवाड़ी देह और मन से व्यर्थ वाद विवाद, व्यर्थ की चेष्टा और व्यर्थ चिंतन में लगे रहते हैं। मैत्रेय जी, आप दीनों पर कृपा करने वाले हैं, अतः भौरा जैसे फूलों में से रस निकाल लेता है, उसी प्रकार इन लौकिक कथाओं में से इनकी सारभूता परम कल्याणकारी पवित्र कीर्ति श्री हरि की कथाएं छांट कर हमारे कल्याण के लिए सुनाइए। उन सर्वेश्वर ने संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने के लिए अपनी माया शक्ति को स्वीकार कर राम कृष्णादि अवतारों के द्वारा जो अनेकों अलौकिक लीलाएं की हैं, वे सब मुझे सुनाइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब विदुर जी ने जीवों के कल्याण के लिए इस प्रकार प्रश्न किया, तब वे मुनि श्रेष्ठ भगवान मैत्रेय जी ने उनकी बहुत बड़ाई करते हुए यूँ कहा। श्री मैत्रेय जी बोले, साधु स्वभाव विदुर जी, आपने सब जीवों पर अत्यंत अनुग्रह करके यह बड़ी अच्छी बात पूछी है। आपका चित्त तो सर्वदा श्री भगवान में ही लगा रहता है, तथापि इससे संसार में भी आपका बहुत सुयश फैलेगा। आप श्री व्यास जी के औरस पुत्र हैं, इसलिए आपके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है कि आप अनन्य भाव से सर्वेश्वर श्री हरि के ही आश्रित हो गए हैं। आप प्रजा को दंड देने वाले भगवान यम ही हैं। मांडव्य ऋषि का शाप होने के कारण आपने श्री व्यास जी के भाई विचित्रवीर की पत्नी भोग पत्नी दासी के गर्भ से जन्म लिया है। आप सर्वदा ही श्री भगवान और उनके भक्तों को अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए भगवान निज धाम पधारते समय मुझे आपको ज्ञानोपदेश करने की आज्ञा दे गए हैं। इसलिए अब मैं जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय के लिए योग माया के द्वारा विस्तारित हुई भगवान की विभिन्न लीलाओं का क्रमशः वर्णन करता हूँ। सृष्टि रचना के पूर्व समस्त आत्माओं की आत्मा एक पूर्ण परमात्मा ही थे, न दृष्टा था न दृश्य। सृष्टि काल में अनेक वृत्तियों के भेद से जो अनेकता दिखाई पड़ती है, वह भी वही थे। क्योंकि उनकी इच्छा अकेले रहने की थी, वे ही दृष्टा होकर देखने लगे, परंतु उन्हें दृश्य दिखाई नहीं पड़ा, क्योंकि उस समय वे ही अद्वितीय रूप से प्रकाशित हो रहे थे। ऐसी अवस्था में वे अपनों को असत के समान समझने लगे। वस्तुतः वे असत नहीं थे, क्योंकि उनकी शक्तियाँ ही सोई थी, उनके ज्ञान का लोप नहीं हुआ था। यह दृष्टा और दृश्य का अनुसंधान करने वाली शक्ति ही कार्य कारण रूपा माया है। महाभाग विदुर जी, इस भावाभाव रूप अनिवर्चनीय माया के द्वारा ही भगवान ने इस विश्व का निर्माण किया है। काल शक्ति से जब यह त्रिगुणमयी माया क्षोभ को प्राप्त हुई, तब उन इंद्रियातीत चिन्मय परमात्मा ने अपने अंश पुरुष रूप से उसमें चिदाभास रूप बीज स्थापित किया। तब काल की प्रेरणा से उस अव्यक्त माया से महतत्व प्रकट हुआ। वह मिथ्या ज्ञान का नाशक होने के कारण विज्ञान स्वरूप और अपने में सूक्ष्म रूप से स्थित प्रपंच की अभिव्यक्ति करने वाला था। फिर चिदाभास गुण और काल के अधीन उस महतत्व ने भगवान की दृष्टि पड़ने पर विश्व की रचना के लिए अपना रूपांतर किया। महतत्व के विकृत होने पर अहंकार की उत्पत्ति हुई, जो कार्य अधिभूत कारण अध्यात्म और कर्ता अधिदेव रूप होने के कारण भूत इंद्रिय और मन का कारण है। वह अहंकार 3 प्रकार का है। अंतः अहम तत्व में विकार होने पर वैकारिक अहंकार से मन, वह अहंकार अंतः अहम तत्व में विकार होने पर वैकारिक अहंकार से मन और जिनसे विषयों का ज्ञान होता है वे इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता हुए।
तेजस अहंकार से ज्ञान इंद्रिया और कर्मेंद्रिया हुई तथा तामस अहंकार से सूक्ष्म भूतों का कारण शब्द तन्मात्र हुआ और उससे दृष्टांत रूप से आत्मा का बोध कराने वाला आकाश उत्पन्न हुआ। सात्विक, राजस और तामस यह 3 प्रकार के अहंकार होते हैं। भगवान की दृष्टि जब आकाश पर पड़ी तब उससे फिर काल, माया और चिदाभास के योग से स्पर्श तन्मात्र हुआ और उसके विकृत होने पर उससे वायु की उत्पत्ति हुई। अत्यंत बलवान वायु ने आकाश के सहित विकृत होकर रूप तन्मात्र की रचना की और उससे संसार का प्रकाशक तेज उत्पन्न हुआ। फिर परमात्मा की दृष्टि पड़ने पर वायुयुक्त तेज ने काल, माया और चिदंश के योग से विकृत होकर रस तन्मात्र के कार्य जल को उत्पन्न किया। तदनंतर तेज से युक्त जल ने ब्रह्म का दृष्टिपात होने पर काल, माया और चिदंश के योग से गंध गुणमयी पृथ्वी को उत्पन्न किया। विदुर जी, इन आकाशादि भूतों में जो जो भूत पीछे पीछे उत्पन्न हुए हैं उनमें क्रमशः अपने अपने पूर्व भूतों के गुण भी अनुगत समझने चाहिए। यह महत्व आदि अभिमानी विकार, विक्षेप और चेतनांश विशिष्ट देवगण श्री भगवान के ही अंश हैं, किंतु पृथक पृथक रहने के कारण जब वे विचार विश्व रचना रूप अपने कार्य में सफल नहीं हुए तब हाथ जोड़कर भगवान से कहने लगे। देवताओं ने कहा, देव, हम आपके चरण कमलों की वंदना करते हैं। ये अपने शरण में आए हुए जीवों का ताप दूर करने के लिए छत्र के समान है तथा इनका आश्रय लेने से यतिजन अनंत संसार दुख को सुगमता से ही दूर फेंक देते हैं। जगतकर्ता जगदीश्वर इस संसार में तापत्रय से व्याकुल रहने के कारण जीवों को जरा भी शांति नहीं मिलती, इसलिए भगवान हम आपके चरणों की छत्र छाया, ज्ञानमयी छत्र छाया का आश्रय लेते हैं। मुनिजन एकांत स्थान में रहकर आपके मुख कमल का आश्रय लेने वाले वेद मंत्र रूप पक्षियों के द्वारा जिनका अनुसंधान करते रहते हैं तथा जो संपूर्ण पाप नाशनी नदियों में श्रेष्ठ श्री गंगा जी के उद्गम स्थान है, आपके उन परम पावन पाद पद्मों का हम आश्रय लेते हैं। हम आपके चरण कमलों की उस चौकी का आश्रय ग्रहण करते हैं जिसे भक्तजन श्रद्धा और श्रवण कीर्तनादि रूप भक्ति से परमार्जित अंतःकरण में धारण करके वैराग्य पुष्ट ज्ञान के द्वारा परम धीर हो जाते हैं। ईश, आप संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के लिए ही अवतार लेते हैं, अतः हम सब आपके उन चरण कमलों की शरण लेते हैं जो अपना स्मरण कराने वाले भक्तजनों को अभय कर देते हैं। जिन पुरुषों का देह गेह तथा उनसे संबंध रखने वाले अन्य तुच्छ पदार्थों में अहमता ममता का दृढ़ दुराग्रह है, उनके शरीर में आपके अंतर्यामी रूप से रहने पर भी जो अत्यंत दूर हैं, उन्हीं आपके चरणारविंदों को हम भजते हैं। परम यशस्वी परमेश्वर इंद्रियों के विषयाभिमुख रहने के कारण जिनका मन सर्वदा बाहर ही भटक करता है, वे पामर लोग आपके विलासपूर्ण पाद विन्यास की शोभा के विशेषज्ञ भक्तजनों का दर्शन नहीं कर पाते। इसी से वे आपके चरणों से दूर रहते हैं। देव, आपके कथामृत का पान करने से उमड़ी हुई भक्ति के कारण जिनका अंतःकरण निर्मल हो गया है, वे लोग वैराग्य ही जिसका सार है, ऐसा आत्मज्ञान प्राप्त करके अनायास ही आपके वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। दूसरे धीर पुरुष चित्त निरोधक समाधि के बल से आपकी बलवती माया को जीतकर आप में ही लीन तो हो जाते हैं, पर उन्हें श्रम बहुत होता है, किंतु आपकी सेवा के मार्ग में कुछ भी कष्ट नहीं है। आदिदेव, आपने सृष्टि रचना की इच्छा से हमें त्रिगुणमय रचा है, इसलिए विभिन्न स्वभाव वाले होने के कारण हम आपस में मिल नहीं पाते और इसी से आपकी क्रीड़ा के साधन रूप ब्रह्मांड की रचना करके उसे आपको समर्पित करने में असमर्थ हो रहे हैं। अतः जन्म रहित भगवान, जिससे हम ब्रह्मांड रचकर आपको सब प्रकार के भोग समय पर समर्पित कर सके और जहाँ स्थित होकर हम भी अपनी योग्यता के अनुसार अन्न ग्रहण कर सके तथा ये सब जीव भी सब प्रकार की विघ्न बाधाओं से दूर रहकर
हम और आप दोनों को भोग समर्पित करते हुए अपना अपना अन्न भक्षण कर सके, ऐसा कोई उपाय कीजिए। आप निर्विकार पुराण पुरुष ही अन्य कार्य वर्ग के सहित हम देवताओं के आदि कारण है। देव पहले आप अजन्मा ही ने सत्वादि गुण और जन्मादि कर्मों की कारण रूपा माया शक्ति में चिदाभास रूप वीर्य स्थापित किया था। परमात्मा देव महतत्वादि रूप हम देवगण जिस कार्य के लिए उत्पन्न हुए हैं उसके संबंध में हम क्या करें। देव हम पर आप ही अनुग्रह करने वाले हैं, इसलिए ब्रह्मांड रचना के लिए आप हमें क्रिया शक्ति के सहित अपनी ज्ञान शक्ति भी प्रदान कीजिए। जय श्री कृष्णा। जितने भी सृष्टि रचना के लिए अंतःकरण की जो हमारे शरीर के अंदर के तीनों गुण होते हैं, राजस, तामस और सात्विक, उनके जो देवता होते हैं, हमारी जो 11 मन और इंद्रियां होती हैं, उन सब के जो देवता होते हैं, हमारा जो है 5 तत्व होता है, जल, पृथ्वी, आकाश, उनके जो देवता होते हैं, हमारा जो अहंकार होता है उनके जो देवता होते हैं, मन जो होता है, इन सभी उनके जो देवता होता है, ये सभी भगवान ने रच तो दिए सृष्टि में, पर सब बिखरे हुए थे। अपने आप को एक में जोड़ करके एक सृष्टि, एक ब्रह्मांड की निर्माण नहीं कर पा रहे थे। वह सारे देवता उस परम तत्व, परम ब्रह्म से प्रार्थना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं कि हम कैसे सृष्टि की रचना, हम आपस में मिल ही नहीं पा रहे हैं। आकाश, गंध, वायु, ये सब के सब भगवान के सामने स्तुति कर रहे हैं कि हम अपना कार्य कैसे करें, हम कैसे सृष्टि को रचें, कैसे ब्रह्मांड की रचना हो। अब भगवान इन सब को लेकर के एक विराट पुरुष की रचना करते हैं। मैत्रेय मुनि विदुर जी से आगे इसी प्रसंग को बताएंगे। इसको आप लोग बहुत ही ध्यान से, बहुत ही समझ के सुने। जिस समय यह सब समझ में आ जाता है, ऐसे लगता है कि जैसे शीशे पर कोई धूल जमी हुई है, वह हट गई और हमें अपना स्वरूप दिखने लग गया। हम भी इसको समझने में उतने सामर्थ्यवान नहीं है, फिर भी भगवान अपनी कृपा से, अपनी दया से हमारी बुद्धि और मति के अनुसार समझाते अवश्य हैं। हमारे अंतःकरण में वह ज्ञान स्फुरित होने लगता है, प्रकट हो जाता है कि हमें उनकी भाषा, उनकी बोली समझ में आने लगती है। फिर भगवान जिस समय यह सब बातें समझ में आ जाती है, आपके बुद्धिमति के अनुसार, सिर्फ उसको समझना रहता है, वो भगवान ही समझाते हैं। बस आपको अपने अंदर वह जिज्ञासा, विदुर जी ने कितने प्रश्न किए, अपने अंदर कितनी जिज्ञासा, कितने प्रश्न किए कि मुझे यह सब समझाइए, मुझे यह सब जानना है, जबकि वह भगवान श्री कृष्ण के साथ रह चुके थे। फिर भी मनुष्य हैं, त्रिगुण जो भगवान के बनाए हैं, सत्व, रज और तम, इसी से मनुष्य का देह बना है, तो मन में हर प्रकार के भाव उठते हैं। जब भगवान की इस स्वरूप को हम जान लेते हैं तो वह उसका यही लाभ होता है कि कभी भी भगवान के किसी भी कार्य में तर्क नहीं उठता मन में। इसको समझने का मूल आधार यही है कि ईश्वर को लेकर के, रामचरित्र लेके, कृष्ण के चरित्र को लेके, भगवान के और भी अन्य जो अवतार हुए हैं, किसी भी चीज़ को लेके मन में किसी प्रकार का तर्क नहीं उठता कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, उन्होंने ऐसा किया, वो तो वैसे करते थे, वो तो भगवान थे तो वैसे कर दिए थे। और ना ही आपका मन कभी भी किसी भ्रम के, झूठी भगवान की बातों में, भ्रम की बातों में उलझेगा। अंदर से भगवान आपको वह ज्ञान दे देंगे। आपका मन, अक्सर देखा जाता है कि भगवान का ही नाम लेकर के कितनी झूठी कहानियाँ
अपने सब प्रवचन में उपदेश में देते रहते हैं, ना वो कहीं लिखी गई है ना उसका कहीं कहीं पढ़ने को आता, लेकिन अपने ही मन से मन गढ़ंत बातें कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। और जो अज्ञानी लोग रहते हैं उसको बड़े ध्यान से सुनेंगे भजेंगे, पर वह सत्य नहीं है। मैं एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा एक प्रसंग बताती हूँ। अभी मैंने कुछ दिन ही पहले खुद ही देखा था कि मतलब कोई बता रहा था ऐसे ही कि ये कौन थे, यशोदा जी कौन थी। भागवत में मैंने पढ़ा है उसे, भागवत वेद व्यास मुनि लिखे हैं, पुराण है, तो इसमें हर लिखी बात सत्य है। अब चैनल पे किसी ने डाला था, मैंने कहा अच्छा देखो क्या बोलते हैं। इतना सरासर झूठ बोले जो भी थे, और जो मुझे तो ये लग रहा था जो उसको सुन रहे हैं और जो नहीं जानते वो भी ऐसे सत्य मानेंगे। उसमें बोले कि यशोदा कौन थी, और वो प्रश्न बना के और फिर उसका उत्तर देते हैं कि यशोदा पूर्व जन्म की कैकेयी थी। और भगवान श्री कृष्ण उन्हें बोलते हैं कि वृंदावन से जाते समय, मथुरा जाते समय जब यशोदा जी बोलती हैं कि आप मुझे क्यों छोड़ के जा रहे हो लाला, तो वो बोल रहे हैं भगवान कृष्ण कि पूर्व जन्म में तुम कैकेयी थी और तुमने मुझे वन में जाने को कहा था 14 वर्ष के लिए, मेरे अयोध्या का त्याग करवा दिया था। इसके लिए मैं इस जन्म में तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ। मतलब ये तो मुझे कुछ समझ भी नहीं आया। और यशोदा पूर्व जन्म उनका नाम धरा था, और वसुदेव वसु नाम के थे, भी उनका प्रसंग आगे आएगा। उन लोगों ने बड़ी ही कठोर तपस्या की थी, बहुत कठोर तपस्या की थी। कृष्ण और धरा ये नाम के थे दोनों, यशोदा और नंद बाबा। और भगवान के पुत्र स्नेह का जो प्रेम होता है, उन्होंने वह मांगा था कि मैं मतलब आप पुत्र रूप में रहो और हम आपका लालन पालन करें, वह स्नेह हमें आपका मिले। इसलिए भगवान का पूरा जो बाल लीला होती है वह यशोदा और नंद बाबा के ही साथ बीता है। उसके लिए वह 12 वर्ष के लिए, क्योंकि वह तो कोई साधारण थे नहीं, तो परमात्मा को बालक की तरह अपने गोदी में लेना, दूध पिलाना। यशोदा जी भगवान श्री कृष्ण की माँ बनी थी, जो सुख देवकी को नहीं मिला था वह यशोदा जी ने प्राप्त किया था। और उसके लिए उन्होंने हजारों वर्ष की कठोर तपस्या की थी, ब्रह्मा जी से आज्ञा लेकर के। और किसी ने बोला कि मुझे ये लगा कि जो बता रहे थे, जो सुन रहे हैं, उनको भी तो यही लगेगा कि हाँ यही सच है। पर जब आप सच में किसी पुराण का अध्ययन करेंगे और उसमें जो ऋषि मुनि सप्तर्षिगण जो बोलते हैं, जो लिखे हैं, आप उसे पढ़ो, गीता पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, पुराण पढ़ो, शिव पुराण, भागवत पुराण, देवी पुराण, उनकी बातें असत्य नहीं है। वह जो भी लिखी हैं हमें समझ में आए या न आए, पर है तो सत्य ही। हमारी जितनी बुद्धि है हम उतना ही ग्रहण कर पाएंगे, परंतु है तो सत्य ही, भगवान का ही बात है, भगवान से ही लिखी हुई है। और यह भी वेदों से बहुत ही सरल करके लिखा गया है। तो सोचिए वेद क्या है। वेद साक्षात और श्री हरि का ही स्वरूप है, उसे हम तो समझ ही नहीं सकते। ऋषि मुनियों ने उसे बहुत ही सरल बना के पुराण बनाया है। जब ये सब समझ में आने लगेगा तो कभी भी आपके मन में उस परम ब्रह्म को लेके, उनकी लीलाओं को लेकर के तर्क नहीं उठेगा। उठेगा ही नहीं तर्क तो फिर समाधान की आवश्यकता ही नहीं। और कभी किसी प्रकार का संशय भी आया तो उसे भगवान ही काट देंगे आपके अंतर्ज्ञान से। आपके सामने कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ऐसा अवश्य प्रकट हो जाएगा कि आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। पर आप अन्य और दूसरों की तरह भ्रम जाल नहीं फैलाएंगे। भगवान की भक्ति करिए, पर शुद्धता के साथ, निष्कामता के साथ, ज्ञान के साथ।
मूढ़ और पागलों की तरह नहीं कि भक्त भी हैं और कुछ भी बक रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण को अवश्य पूरा सुनिए। आपके पूर्व जन्म के बहुत ही पुण्य फल जागृत होते हैं जब यह श्रीमद् भागवत महापुराण हमें सुनने को मिलता है। एक बार मन को स्थिर करके इसे सुने, फिर आपके अंतःकरण में जो परिवर्तन आएगा उसे सिर्फ और सिर्फ आप ही समझ सकते हैं कि आपके पर भगवान श्री कृष्ण की कितनी प्रेममयी करुणामयी कृपा और वर्षा हो रही है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हरि ओम।